हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करते हैं कि यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी यूज़ का कि इसका यूज़ कब करते हैं, किस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन स्पीकिंग टाइम पे कंटिन्यू हो, स्पीकिंग टाइम पे जारी हो। मतलब हुआ कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन जिस समय हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी, वो एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, जारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाने का जो एक्शन है जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ऑन गोइंग है, मतलब क्या है, जारी है। ठीक है, आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ने का काम जो है जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ऑन गोइंग है, कंटिन्यू है। जैसे मोहन सो रहा है या फिर मोहन सोया हुआ है, दोनों सेम प्रकार की बात है। या तो बोल रहे हैं मोहन सो रहा है या फिर सोया हुआ है, मोहन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों सेम प्रकार की बातें हैं और दोनों जो है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इसका पहचान कैसे करेंगे हम कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में तो इसका पहचान कैसे करेंगे कि इस सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहचान का नियम देखो सिंपली यह है, सामान्यतः जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है, रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है, सोया हुआ है या फिर सो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य है। ठीक है, तो हम पहचान भी लेंगे और यूज़ भी सीख लिए। अब बात है कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड के सेंटेंस को डिफरेंट टाइप होगा बनाने का, क्योंकि सेंटेंस का टाइप जो होता है अलग अलग होता है, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यदि कोई सेंटेंस असर्टिव में लिखा हुआ है और जो असर्टिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर। इज, एम, आर जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इज का प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का प्रयोग कब करेंगे। तो इज का प्रयोग जो है यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का रूप जो क्या हो, ही के रूप में हो, सी हो, कोई सिंगल नेम हो और इट हो, या फिर इसके अलावा कोई सिंगुलर नाउन हो, तब तो हम इस का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। ठीक है, आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और इसके अलावा अगर कोई प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तब पर भी किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर किसके अनुसार आएगा, आई के अनुसार। आई के अनुसार क्या आएगा, एम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, और टीच का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, टीचिंग। क्या होता है, टीचिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। और क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो बाद में ऑब्जेक्ट दे देंगे, इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका क्या बना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग। आप लोग का क्या होता है, यू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, यू आर। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पढ़ाना का क्या होता है, रीड। रीड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, रीडिंग। तो आई यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग इंग्लिश। और लास्ट में क्या कह देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करें। तो इसका क्या बनेगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मोहन सोया हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय सोने का एक्शन जारी है। तो इसको क्या बनाएंगे, मोहन। मोहन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, कि कोई सिंगल नेम होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो मोहन इज। सोना का क्या होता है, स्लीप। स्लीप का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, स्लीपिंग। मोहन इज स्लीपिंग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था ये पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगला हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, V1 प्लस ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी जो है असर्टिव सेंटेंस का सब टाइप है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे हम, फुल स्टॉप का। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम का क्या होता है, यू। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। आर लगा दो, यू आर। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो जाना का क्या होता है, गो। गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे द चिल्ड्रेन, किसी स्पेसिफिक चिल्ड्रेन की बात करें, बच्चे की बात करें तो द लगा देंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो द चिल्ड्रेन आर। ठीक है, दौड़ने का क्या होगा, रन। रन का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, रनिंग, रनिंग। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो आर के बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट रनिंग। लास्ट में फुल स्टॉप। द चिल्ड्रेन आर नॉट रनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग। हम लोग का क्या होगा, वी। वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। लिख दो यहाँ पे वी आर। ठीक है, आर के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, जाने का क्या होता है, गो। गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो था इन निगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे।